जय हिंद साथियों, आप सभी का जीके कौशल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वीडियो के माध्यम से आप लोग अपने कोर्स को जो है कंप्लीट कर रहे होंगे। अगर कोई समस्या है तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगला टॉपिक किस चैप्टर का हो ये इसका भी आप जो हमें कमेंट में बताएं, और नहीं तो फिर जो हम समझेंगे फिर अपना वो त्रिकोणमिति वगैरह है, ठीक है, या फिर माध्यिका वगैरह है, वो अपना जो है फिर पढ़ाएंगे। आप लोग सजेशन देंगे तो वही चैप्टर हम जो है स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आइए चलते हम जो है क्वेश्चन नंबर जो है एक जो एक्सरसाइज 4.4 में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 तक जो पूरा हम लोग कंप्लीट जो है कर लिए थे। आज जो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए आपके बोर्ड पर हमने जो है नोट कर दिए हैं और आप अपने स्क्रीन पर भी देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा आपके जो है बोर्ड पर स्क्रीन पर आपको मोबाइल स्क्रीन पर लिखा हुआ है और हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। करके निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो है k का जो है आपको मान यहाँ पर निकालना है। और ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन तो खुद दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसको देखो, यहाँ पर क्या करना है कि जो है उसके दो बराबर मूल हैं। आपको हम इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे b² - 4ac बराबर में 0, ठीक है। जब इसके बराबर में 0 हो तब मूल क्या होगा, तब जो मूल होंगे दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि दो बराबर मूल है, ये आप जो फार्मूला लगाएंगे b² - 4ac, उसके पहले आप ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर में 0 करेंगे। अब आप ये जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है इसका इससे तुलना करा दीजिए और यहाँ से a b x का तीनों का मान निकाल लीजिए। तो a बराबर हो गया आपका 2, b बराबर हो गया आपका k और c बराबर हो गया आपका 3, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac बराबर में 0, ठीक। अब आप जो है फॉर्मूला b का मान रख दीजिए k है तो k का स्क्वायर, 4 उतार लीजिए, a का मान कितना है 2 तो यहाँ 2 रख दीजिए और c का मान कितना है 3 तो यहाँ 3 रख दीजिए बराबर में 0। ये हो गया k स्क्वायर, ये हो गया 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, यानी हो गया आपका 24। ये माइनस में उधर के तो प्लस में हो गया, यानी k बराबर ये हो गया प्लस का 24। अब यहाँ से स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा अंडर रूट, यानी ये हो जाएगा √24। अब आप 24 को क्या ले सकते हो, देखिएगा आप 24 को ले सकते हो 2 दूनी 4 और 3, 2 दूनी 4 3 12, इसको और 2 और कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24। अब जिसके जोड़े बनते हैं उनको बाहर ले लीजिए, तो यह 2 और ये होगा 2 3 6, √6 यहाँ प्लस माइनस। तो यानी k का मान कितना, तो यहाँ पर जो है k का बराबर जो है ±2 √6, ये आपका जो है आंसर आ गया। यहाँ पर k का मान निकालना, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर आ गया। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए, इसकी सॉल्व लीजिए, फिर इसका जो है अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, आप अपने मोबाइल स्क्रीन में पढ़िए और यहाँ हम जो है लिख भी दे रहे हैं +6 बराबर में 0। क्वेश्चन नंबर ये जो है दूसरा आपका जो है, ठीक है, ये अब लिखा हुआ है। तो इसका इससे गुणा कराइए तो ये हो जाएगा पहले kx², इसका फिर से होगा तो माइनस का 2kx और प्लस का 6 बराबर में 0, ठीक है। अब इसको सही से लिखिए kx² माइनस का 2kx प्लस का 6, ये वही लिखा हुआ है, ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है। इसको दो बार लिखना, हम समझे वहाँ कुछ जोड़ेगा घटेगा, पर यहाँ पर कुछ जोड़ नहीं रहा ना घट रहा है, तो बस यही इसको रहने दीजिए, ठीक है। तो kx² और 2kx और प्लस का 6 बराबर में 0। अब यहाँ पर वही काम करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0, इससे तुलना करा दीजिए, ठीक है। तो जब तुलना कराएंगे इससे तो a और b c का मान निकालिए, तो a बराबर हो गया आपका k, b बराबर हो गया आपका -2k
और सी बराबर हो गया आपका 6। ठीक है, फॉर्मूला लगा दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। अब बी का मान कितना है, बी का मान कितना माइनस कर 2 के का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है के, और गुणे यहाँ पर गुणे लगे, और सी का मान कितना है 6, तो बराबर में 0। तो इसका आप सॉल्व कराओगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4 के स्क्वायर माइनस और 4 छक 24 के बराबर में 0। और देखो 4 इन दोनों कॉमन क्या है, तो 4 के कॉमन है, यहाँ भी देगा के, ये 4 से 4 कैंसिल, 4 से 24 कैंसिल, तो 4 छक 6 आया, तो बराबर में 0। इसको बराबर 0 ले लीजिए, तो 4 के बराबर 0 यानी के बराबर 0। एक तो मान ये आ गया, दूसरा मान इसके बराबर 0 लीजिए, तो के माइनस 6 बराबर में 0, तो ये माइनस में उधर गया तो प्लस में हो गया, यानी के बराबर क्या हो गया प्लस का 6। ठीक है, तो यही आपका जो है आंसर आ गया, क्योंकि आपको निकालना था कि के का मान निकालिए, तो के बराबर आपका यहाँ को 0 आप ले नहीं सकते, तो यहाँ पर आ के बराबर जी और के बराबर 6, तो ये आपका जो है आंसर हो गया। ठीक है, इसको अब नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपने बोर्ड पर देखिए, हम पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। कह रहा कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक बगिया है और उसमें लंबाई और चौड़ाई आपको निकालना है। अगर लंबाई चौड़ाई मान आ जाता है तो बगिया को बनाना संभव है, और लंबाई चौड़ाई का अगर मान नहीं आता है तो फिर बगिया को बनाना संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो है उसकी लंबाई चौड़ाई जो है ज्ञात करना है। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है। तो सबसे पहले आप चौड़ाई को मानना तो चाहिए कि कितना है, तभी तो लंबाई चौड़ाई से दोगुनी होगी। तो यहाँ पर लिख लीजिए, आप लोग लिखिए माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, अब बगिया की लंबाई बराबर, तो जो लंबाई है आपके बुक में दे रखा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से कितना है 2x मीटर, क्या है दुगनी है। लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है, यानी अगर ये x तो ये दोगुनी है। उसके बाद फिर कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर लिखिए प्रश्नानुसार, अब यहाँ पर लिखिए बगिया की, यहाँ पर बगिया की ना लिखो, यहाँ पर लिखो क्षेत्रफल। अब बगिया के निकाल लो, जैसे बात बगिया की होगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है 800 मीटर, ये आपका दे रखा हुआ है। लंबाई कितना है x है, 2x है, और चौड़ाई कितना है x मीटर है। अब दोनों को यहाँ पर गुणा करा दीजिए, ये हो गया जो है 2x स्क्वायर हो गया। अब 2 से 4 काट दीजिए, 8 काट दीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 400 ना, 2 एक कम 2 और 2 चौको 8, तो 400 हो गया। काटिए, 2 कम 2 2 दूनी 4, तो कैंसिल हो गया। अब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा, यानी x बराबर जो है 400 अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट 400 हो जाएगा। अब ये किसका वर्ग होता है, तो x बराबर ये होता है जो है 20 का होता है। ठीक है, प्लस माइनस 20, तो माइनस वाला मान छोड़ देंगे और प्लस वाला मान ले लेंगे, यानी x बराबर 20 लेने पर, ठीक है, यानी प्लस का मान ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर देखो, आप लोगों ने क्या माना था कि बगिया का चौड़ाई कितना है x, तो x का मान कितना निकला 20, तो यानी बगिया की जो चौड़ाई आ गई 20 आ गई, और लंबाई क्या था तो 20, x का मान कितना है 20 और गुणे 2 है तो यहाँ पर 2 कर दीजिए, तो यानी कितना हो गया 40 मीटर, यानी एक आया 20 मीटर और एक आया 40 मीटर। ये दो आपके जो है आंसर आ गए। ठीक है, इसकी बात समझ आई। x बराबर 2 प्लस में 20 आया तो माइनस वाला मान छोड़ देंगे, प्लस वाला मान ले लेंगे।
अब बगिया की चौड़ाई x, तो x मान कितना आया 20 आया। देखो यहाँ पर 20 आया कि नहीं आया, देखो 20 आया है, तो आपने यहाँ पर रख दिया जो है 20, और यहाँ पर x मान कितना 20 और 2 यहाँ पर लगा, तो 20 2 ना 40, यानी जो है लंबाई चौड़ाई का मान निकल गया। तो यानी क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो है क्या बगिया को बनाना संभव है, अभी आपने पढ़ा है, तो हाँ ये बगिया को बनाना संभव है। ठीक है, ये आपका जो है आंसर हो गया। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आप लोग चौथा जो है देखिए, लिखा है क्या निम्न स्थिति संभव है, जैसे आपने तीसरे क्वेश्चन में पढ़ा था वैसे यहाँ भी पढ़ना है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 जो है था, यानी दो मित्रों की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है, और ये ज्ञात करना संभव है या नहीं ये आपको बताना है। तो दो मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष यहाँ पर दे रखा है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए दो मित्रों की आयु का योग बराबर कितना है 20 वर्ष आपका जो है दे रखा हुआ है। तो यहाँ पर दो मित्रों की आयु का योग जो है 20 वर्ष है, लेकिन वर्तमान आयु क्या है, दो मित्र हैं हमें नहीं मालूम है। यहाँ पर मान लीजिए, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, और दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, अब देखो यहाँ पर देखिए दो, यानी इन दोनों का जो योग कितना है 20 वर्ष है, ठीक है, और पहले मित्र की आयु जो है x वर्ष है, तो दूसरे मित्र की आयु हम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, यानी इसमें से 20 में से जो है पहला मित्र की आयु घटा दीजिए, तो दूसरे मित्र की जो है आयु का वर्ष आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मित्र की जो वर्तमान आयु है x वर्ष है, और दूसरे मित्र की जो आयु है 20 में से आप x घटा दीजिए वाला, तो दूसरे मित्र की आयु का जो है मतलब आयु पता हो जाएगा कि इनकी वर्तमान आयु क्या है। और उसके उनका क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन पर, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का इनकी जो आयु है वो 48 था। तो यहाँ पर लिख लीजिए 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष क्या है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में है ना, तो 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु बराबर, तो 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, अब देखो तो 4 वर्ष पूर्व तो दोनों की आयु, तो पहले मित्र की आयु क्या होगा, पहले मित्र की आयु, देखो जब भी कहे कि पूर्व तो वर्तमान से पूर्व वाले में घटा देंगे, या पहले कहे तो वर्तमान से पूर्व, पहले या पूर्व दोनों बात एक ही घटा देंगे। और जब भी कहेगा बाद या पश्चात तो वर्तमान से जितना कहेगा बाद या पश्चात उतना आप उसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कह रहा है पूर्व, तो पूर्व पे हम जितना कह रहा है उतना वर्तमान से हम घटा देंे। तो यहाँ पर 4 वर्ष क्या कह रहा है पूर्व, तो पहले मित्र की आयु कितना है, वर्तमान कितना है x, और घटाना कितना है 4। अभी अभी बताए हैं ना कि वर्तमान से अगर पूर्व कहेगा तो घटा देंगे, वर्तमान वाले में पूर्व कहेगा तो वर्तमान से हम जितना कहेगा पूर्व उतना हम घटा देंगे। अगर कहेगा कि मतलब जो है बाद, तो वर्तमान में जितना बाद कहेगा उतना हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पूर्व का हम घटा दिया हमने। फिर दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र की आयु कितना है 20 माइनस और माइनस का 4 हम घटा देंगे ना, तो घटा दीजिए हम, तो 16 माइनस का x वर्ष। ठीक है, अब क्या कह रहा है प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना 48 है। तो यानी x माइनस 4 और 16 माइनस x दोनों का जो गुणनफल कितना है 48, यहाँ पर लिख लो दिया है। ठीक है,
उसे दिया है तो कोई मतलब नहीं है जो है इतना। अब यहाँ पर आ गया, अब इसका जो है इसको आगे यहाँ सॉल्व करें, यहाँ पर ठीक है देखिएगा आप लोग। अब इसका इससे गुणनखंड कराइए, तो इसका जब इससे होगा गुणा कराइए तो इसका जब इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा 16x, फिर इसका इससे होगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका इससे होगा तो 16 चौको 64, ठीक है। और इसका फिर इससे होगा तो माइनस का माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो 4x बराबर में क्या चल रहा है 48, तो 48 यहाँ पर जो है लिख दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस का x स्क्वायर, अब 16 ये और 4 ये, तो 16 4 प्लस का 20x और माइनस का 64, ये प्लस में इधर आए तो माइनस में हो गया, बराबर में 0। अब यहाँ पर माइनस का f स्क्वायर और प्लस का 20x, अब घटा दीजिए तो मैंने जुड़ जाएगा, 8 4 12 और 6 4 10 से 11 1 ये 112 जो है आंसर, ये आपका मान आया। अब चूँकि आगे माइनस होता है तो इसलिए माइनस से यहाँ पर समय भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर लिख लीजिए माइनस से सभी में भाग देने पर, तो भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा जो माइनस को प्लस को हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस को हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 0। अब ये आपका समीकरण बना, लेकिन ये कह रहा था कि क्या जो है द्विघात समीकरण ये जो मान दे रखी है बनाना, मतलब ये जो दोनों मित्रों की ये संभव है, क्या आप दोनों मित्रों की आयु संभव ज्ञात कर सकते हैं नहीं ज्ञात, तो ये संभव है या नहीं है। अगर जब क्वेश्चन में इस तरह से कहे तो पहले इसकी प्रकृति निकालिए, ठीक है। प्रकृति निकालिए, क्या करेंगे आप, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0, और इसकी जो 3 संभावनाएं हैं, कौन कौन संभावना है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसी एक्सरसाइज का जो है पहला वीडियो जा करके देख लीजिए, वहाँ पर हमने विद्युत पढ़ाया है, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी संभावनाएं हैं, इसकी प्रकृति कैसे निकाली जाती है। जब 0 आएगा, जब इसका मान दोनों के बराबर होगा तब क्या होगा, जब इसका मान 0 से छोटा होगा तब क्या होगा, जब इसका मान 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा। ये 3 संभावनाएं थी और तीनों संभावनाएं हमने जो है इसी कारण जो है इसी का भाग 1 में हमने पढ़ाया है, वहाँ पर जाकर के वीडियो आप लोग देख लीजिए, ठीक है, प्ले लिस्ट में। तो यहाँ पर जो है अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0, ठीक है, इसको से तुलना करा दीजिए और a b c का मान निकाल लीजिए। तो a बराबर 1, b बराबर माइनस का 20 और c बराबर 112, ठीक है, ये मान आ गया। इसको हम जो है रफ कर दे रहे, ठीक है, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर रफ करें हम, ठीक। अब देखो इसको थोड़ा सा हम इसको जो है रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोग जो है यहाँ पर हमने रफ कर दिया। अब आप जो है फॉर्मूला लगाइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ पर जो है a b c 3 मान दे रखे हैं, अब तीनों के यहाँ पर मान रख दिए, तो b का मान कितना माइनस का 20, तो माइनस का 20 होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा दीजिए, और a का मान कितना है 1, तो यहाँ पर 1 रख दीजिए, c का मान कितना 112, तो बराबर में 0। अब ये 2 माइनस में प्लस हो गया, 2 दूनी 4 यानी 4 से हो गया। अब वो जो है इसका से गुणा कराएंगे 4 कम 4, और फिर इसका से कराएंगे 4 कम 4, 4 कम 4, 4 दूनी 8 बराबर में 0। अब 400 और 400 में घटा दीजिए तो ये बचेगा माइनस का 48 बराबर में 0, यानी ये कितना आ गया, माइनस करते बराबर में 0 आ गया। आपको हम बताए थे जब इसका मान 0 से छोटा हो यानी माइनस में आए तब क्या होगा, जो है तब ये होगा कि जो है ये मूल वास्तविक नहीं है, मतलब जिसका मान जो है ये माइनस में आया है और जो एज होती है वो माइनस में नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए ये जो है इसमें क्या कह रहा है कि क्या निम्न द्विघात स्थिति संभव है, तो नहीं, ये जो है संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्या लगाओगे, उत्तर का क्या होगा, नहीं, ठीक है। इतनी बात समझ में, यानी इनके जो है इनकी आयु को ज्ञात करना संभव नहीं है, नहीं, क्योंकि ये मान किस में आ गया, माइनस में आ गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 5 जो है आप अपने जो है बोर्ड पर देखिए और हम पढ़ रहे हैं। लिखा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, उसी काम से भी करना है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको
ज्ञात करना है। तो पहले एक पार्क है तो यहाँ पर लिख लीजिए, माना पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर और पार्क की चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। अच्छा, इसका परिमाप क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले आप लिख लीजिए परिमाप, नहीं यहाँ पर लिख लिए परिमाप बराबर कितना दे रखा हुआ है? तो परिमाप आपका दे रखा हुआ 80 जो है मीटर। देखिए परिमाप बराबर होता है 2 और ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस जो है चौड़ाई बराबर में 80 मीटर आपका दे रखा हुआ है। तो यहाँ पर लंबाई आपने मान लिया x, चौड़ाई मान लिया अपने y और बराबर में हो गया 80। इसको इससे काट दीजिए तो 2 1 कम 2 और 2 चौको 8, यानी x प्लस y बराबर कितना आ गया? 40 समीकरण जो है एक मान लीजिए, या इसको इधर भेज दीजिए तो x का मान आ गया, x बराबर 40 माइनस का y, 40 उसको ऐसे लिख लीजिए। अब इसको मान लीजिए समीकरण एक मान लीजिए। ठीक है, एक तो आपका ये आ गया। अब दूसरा कह रहा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्र, ठीक है, पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल मान दे रखा हुआ, कितना दे रखा हुआ आपके बुक में, देखो दे रखा 400 मीटर। ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर दे रखा, तो यहाँ पर मान रख दीजिए 400 और लंबाई का मान कितना x और चौड़ाई का मान कितना y, यानी x y बराबर कितना है 400 आ गया। अब यहाँ से x का मान उठा करके यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, इस समीकरण जो है 2 मान लीजिए। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 ये आ गया। अब इसका मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो x बराबर इतना मान दे रखा, तो जहाँ x वहाँ पर रख दीजिए 40 माइनस y, और यहाँ y लिखा है, यहाँ y लिख दीजिए बराबर में 400, क्योंकि x बराबर इतना मान, तो x के यहाँ पर आपने ये रख दिया y, तो y उतार लिया, इसके से गुणा करा दीजिए। तो ये हो गया 40y माइनस किससे हो तो वो y स्क्वायर, और ये माइनस में है, सॉरी ये बराबर में 400। अब ये हमेशा स्क्वायर वाला जो पद होता है वो हमेशा प्लस में होता है। ठीक है, तो इसको इधर ले जाइए, पक्षांतर दोनों पक्षांतर कर लीजिए तो प्लस में हो जाएगा। तो ये माइनस में उधर के तो प्लस में, यानी वाई स्क्वायर हो गया। ये प्लस में उधर के तो माइनस में हो गया 40 माइनस, ये प्लस में तो इधर तो है ही है बराबर में 0। अब इतना तो भैया समझ में आना चाहिए। ठीक है, इतना तो आप लोग हाई स्कूल में इतना तो समझिए आप लोग। अब ये आ गया, अब इसका गुणनखंड करा दीजिए कि गुणा कराने पर 400 है, जोड़न कराने पर 40 है। तो यहाँ पर जो है 20y माइनस का 20y और प्लस का 400 बराबर में 0। 20 20 40 और 20 20 संयम 400 आंसर आ गया। 2 गुणनखंड बन गए। अब 2 4 पद बने, 2 पद के आप जोड़े ले लीजिए। तो y क्या कॉमन है इन दोनों से, इन दोनों से y कॉमन है, तो यहाँ बचेगा y माइनस का 20, इन दोनों कॉमन क्या है, इन दोनों से 20 कॉमन कर लीजिए, यहाँ बचेगा y और प्लस माइनस माइनस और यहाँ से 20 बराबर में 0। तो y बराबर कितना आ गया 20, सॉरी तो अब इन दोनों कॉमन क्या है इन दोनों से, तो y माइनस 20 बराबर और यहाँ से y माइनस 20 बराबर में 0। चाहे जो लोग वो दोनों को माने कहीं आएगा। तो यानी ये जो है, अब यहाँ से देखिए तो y माइनस 20 बराबर में 0, तो y बराबर में हो गया आपका 20। देखो y का मान आ गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, चलो इसी में रख दो, इसी में रख दीजिए तो मान आ जाएगा। यहाँ पर लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x बराबर 40 माइनस y, तो x रख लीजिए
40 और इसका मान माइनस का 20, तो x बराबर कितना आ गया 20। ठीक है, तो सॉरी सर, इससे यहाँ पर एक, तो हाँ चलो ठीक है, इसका मान जो है इतना आ गया, तो इसका मान जो है कितना आ गया, समीकरण आपने एक यहाँ माना था, तो x का मान भी जो है 20 आ गया। तो ये आपका जो है आंसर हो गया। ठीक है, भी मान जो है 20 आ गया, y का मान भी 20 है, इसका मान भी 20 है। तो हम आशा करते हैं इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम हट रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। और इसका जो नेक्स्ट जो बचा हुआ है क्वेश्चन, उसको नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में उसको हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगे रहिए एकदम बिंदास। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।